हरे कृष्णा एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनसीई क्लासेस में। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 सेट्स के बारे में। और आज का अपना लेक्चर नंबर 8 रहेगा, जिसमें हम बात करेंगे सॉल्यूशंस ऑफ एक्सरसाइज 1.4 के बारे में। अगर आपने इससे लास्ट वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू पहले उसे देखिए। उसमें हमने कॉन्सेप्ट पार्ट की बात करी है कि कैसे हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपने उसे देख लिया तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द यूनियन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। तो यूनियन का क्या मतलब होता है? हमने आपको समझाया था लास्ट लेक्चर में कि यूनियन मतलब होता है कंबाइन करना। ठीक है, जब हमें दो सेट्स को कंबाइन करना होता है तो हम यूनियन ऑपरेशन का यूज करते हैं। ठीक है, यूनिटी मतलब बहुत सारी चीजें कंबाइन हो जाए, तो बस यहाँ पे हमें सेट्स को कंबाइन करना है, जोड़ना है। ठीक है, नाउ देखेंगे बहुत ध्यान से। फर्स्ट पार्ट क्या है अपने पास? x इक्वल टू 1 3 5 और y इक्वल टू है 1 2 3। ठीक है, अगर मुझे x यूनियन y निकालना है, ठीक है, यूनियन के लिए हम u सिंबल यूज करते हैं, तो मुझे x यूनियन y निकालना है, तो मैं सेट a से भी एलिमेंट उठाऊंगा, x से भी एलिमेंट उठाऊंगा और y से भी एलिमेंट उठाऊंगा। ठीक है, देखो 1 तो दोनों में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट हम सिर्फ a के बार लिखते हैं। ठीक है, या फिर ऐसा समझो, एक काम करो, पहले मैं दोनों बातें समझाता हूं। यहां पे देखो सेट x में क्या है? 1 3 5 है, 1 3 5 एज इट इज लिख दो। ठीक है, फिर सेट y में क्या है? 1 2 3 है, इनको भी लिख दो। ठीक है, जब हम दो सेट्स को आपस में जोड़ देते हैं इस टाइप से, ठीक है, जब हम दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को इकट्ठा कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं यूनियन। क्लियर है? नाउ अब आप देखो कि यहां पर कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं, और हमने सेट्स में क्या पढ़ा था कि हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, है ना, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं। तो यहां से 1 हट जाएगा, ठीक है, और 3 हट जाएगा। अपने पास जो अल्टीमेट x यूनियन y आएगा उसमें क्या क्या होगा? 1 2 3 5। ठीक है, 1 2 3 और 5। आप इनको आगे पीछे भी लिख सकते हैं एलिमेंट्स को, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एलिमेंट्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ये बात आपको पता होगी। ठीक है, ये तो अपना हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखो, नेक्स्ट a इक्वल्स टू है AEIOU एंड b इक्वल्स टू है ABC। यहां पे अगर मुझे a यूनियन b निकालना है तो अब बात समझ में आ गई होगी आपको कि जो कॉमन एलिमेंट्स हैं उनको छोड़ना है, बाकी सारे एलिमेंट्स कंबाइन करने हैं। AEIOU ये सारे आएंगे अपने आप। ठीक है, AEIOU ये सब तो आएंगी। अब इधर आ जाओ, a इधर आ रहा था, a इधर भी आ रहा था, तो a को छोड़ देंगे, ड्रॉप कर देंगे। b इसमें कहीं नहीं है, b को अपन कंबाइन कर लेंगे। एंड देन c इसमें कहीं नहीं है, तो c भी इसमें आ जाएगा। बस ये अपना आंसर है a यूनियन b। देन थर्ड देखो, थर्ड पार्ट, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज द नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, मल्टीपल ऑफ 3 में क्या क्या आ जाएगा? 3 6 9 12। 3 की टेबल चलती रहेगी कंटिन्यूस, है ना। तो यहां पे ये आ गया। तो चलो इसको सेट को पहले अपन थोड़ा सा डिकोड करते हैं। तो अपन को क्या बोल रहा है? x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 मुझे चाहिए, तो 3 6 9 12। अब ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा क्योंकि इसने कोई लिमिट नहीं दी कि यहां तक के मल्टीपल चाहिए। ठीक है, देन सेट बी में क्या है अपने पास? सेट बी में क्या है? सेट बी में है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, लेस देन 6 लिखने हैं, मतलब 5 तक। ठीक है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो बहुत ध्यान से, अगर मैं इन दोनों सेट्स को कंबाइन करता हूं, अगर मैं इनका यूनियन निकालता हूं, ठीक है, a यूनियन b अगर मैं फाइंड आउट करता हूं तो क्या आएगा? दोनों सेट्स को कंबाइन करना है, ठीक है, तो ये बड़ा सेट है। तो जब यूनियन करते हैं हमेशा तो बड़ा सेट आता है। ठीक है, अपने पास यहाँ पे एक बहुत बड़ा सेट आएगा। आप देखो कैसे, इधर 1 आ रहा है, इधर से 1 ले लो। ठीक है, देन इधर 2 आ रहा है, इधर से 2 ले लो। ठीक है, 3 को एक बार ड्रॉप करो, 4 देखो इधर से 4 ले लो। ठीक है, और 5 ले लो। ठीक है, 1 2 4 5। ठीक है, ये हमने ले लिए 1 2 4 और 5। मैंने 3 को क्यों ड्रॉप करा? क्योंकि 3 इधर आ रहा है। अब 3 की पूरी टेबल इधर आ रही है ना, तो मुझे यहाँ से 3 भी लेना पड़ेगा। भाई मैं यूनियन कर रहा हूँ, सारे एलिमेंट्स को मिला रहा हूँ, तो जितने भी एलिमेंट्स इधर आ रहे हैं वो इधर भी आएंगे। ठीक है, तो 3 इधर आएगा, 6 इधर आएगा, 9 इधर आएगा, 12 इधर आएगा, और यहाँ तो रुक नहीं गया, आगे 15 18 21। तो ये कॉन्टिन्यूस अब चलता ही रहेगा। ठीक है, ये अपना आंसर है। a यूनियन b क्या हो जाएगा यहाँ पे? 1 2 4 5 1 2 4 5। ठीक है, 1 2 4 5 एंड
ये कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा। 3 6 9 12, इसमें 3 के सारे मल्टीपल आ गए और ये वाले भी आ गए। ठीक है, क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है भाई? आगे देखो नेक्स्ट अपने पास फोर्थ पार्ट। फोर्थ में क्या है देखो, ए सेट है अपने पास, इसमें क्या क्या है, ए सेट में अपने पास क्या है, पहले इसको डिकोड करते हैं। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी है, 6 के इक्वल और 6 से छोटी है ना, 6 के इक्वल और 6 से छोटी है। तो 1 से बड़ी है तो 2 3 4 5 और 6 को भी आ लेंगे क्योंकि यहाँ पे इसने इक्वल टू का साइन लगाया है। अब सेट बी में क्या क्या आएगा, सेट बी में क्या क्या आएगा। अच्छा है, इस टाइप की क्वेश्चन देनी चाहिए जहां पे आपका प्रीवियस नॉलेज भी चेक होता रहे कि आप कैसे इसको क्या करने वाले हो, रोस्टर फॉर्म में लिखने वाले हो। तो बीच बीच में इनको सेट बिल्डर फॉर्म देते रहना चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस कंटिन्यू रहे। नाउ यहाँ पे क्या है, एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड एक्स 6 से बड़ा है, एक्स 6 से बड़ा है तो यहाँ पे आ जाएगा 7 8 9 और 10 से छोटा है तो यहां तक ये अपन रखेंगे एलिमेंट्स को 7 8 9। ठीक है, ये आ गया अपने पास। अब इसका हमें क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, सो ए यूनियन बी क्या बनेगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा अपने पास, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे। अब देखो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो ये सारे एलिमेंट्स भी इधर हमें लेने पड़ेंगे। ड्रॉप कुछ भी नहीं करना, सारे के सारे एलिमेंट्स अलग अलग है तो सबको कंबाइन कर दो। ठीक है, और कॉम्बिनेशन ऑफ सेट अपना क्या होता है, यूनियन होता है। नाउ ए सेट क्या है, ए सेट में क्या है 1 2 3 है, ए सेट में क्या है 1 2 एंड 3 है। ठीक है, एंड बी सेट में क्या है, बी सेट में क्या है 5 है। अब यहाँ पे बहुत ही ध्यान देने वाली बात है, क्या यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, क्या करते हैं, जब वो यहाँ पे ए यूनियन बी बनाएंगे है ना, जब वो यहाँ पे ए यूनियन बी बनाएंगे तो वो क्या कर देंगे 1 2 3 लिख देंगे। सर ने बोला था 1 2 3, इधर जा रहा है वो भी लिखो और इधर जा रहा है वो भी लिखो, तो यहाँ पे 5 लिख के इसको क्लोज कर देंगे। ये बिल्कुल गलत है। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, ये गलत क्यों है, बात समझो। देखो हमने क्या बोला, 5 का क्या मतलब होता है, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब है कि भाई इसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, एम्प्टी सेट का मतलब है ये इसके अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब इसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है तो वो यूनियन में कैसे आएगा, है ना, कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ए यूनियन बी यहाँ पे जो बनेगा इसके सारे एलिमेंट ले लेंगे 1 2 3, इसके एलिमेंट है ही नहीं तो मैं लूंगा क्या, है ना, कुछ नहीं लूंगा, बस यही अपना आंसर रहेगा। बात समझ रहे हो, जब हम किसी भी सेट का 5 के साथ यूनियन करते हैं, एक प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, याद करो तुम्हें याद होगा। ठीक है, मैंने पढ़ाया था, मैंने बोला था अगर हम किसी सेट का यूनियन करते हैं एम्प्टी सेट के साथ तो वही सेट वापस आ जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी अपन ने पढ़ी थी, तो सेम चीज वही हो रही है। देखो ए का बी के साथ यूनियन कर रहे हैं, ए कोई सेट है, बी एम्प्टी सेट है, तो अपने पास वापस से कौन सा आ गया, वही सेट आ गया, वही सेट आ गया, वही सेट आ गया। चेक करो, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको ऑलरेडी लिखवा दी थी। क्लियर है क्या, इसे राइट डाउन करेंगे, देन अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लो, इसे राइट डाउन करो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट लेट ए इक्वल्स टू ए बी देन ए बी सी इज ए इज सबसेट ऑफ बी। सबसेट का कॉन्सेप्ट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। सो देखो अपने पास क्या है, ए कोई सेट है, ए कोई सेट है जिसमें है ए और बी। ठीक है, और बी जो सेट है उसमें है अपने पास ए कॉमा बी कॉमा सी। ठीक है, अब तुम बहुत ध्यान से चेक करो कि जो सेट ए है वो सेट बी का ही एक पार्ट है ना, सेट ए सेट बी का पार्ट है। तो जब कोई सेट किसी दूसरे सेट का पार्ट होता है तो उसको हम बोलते हैं सबसेट ऑफ। ठीक है, सो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि जितना एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वो इसमें भी आ रहे हैं, तो ये इसका एक पार्ट है, तो ये इसका सबसेट है। इसका मतलब, तो उसने पूछा है ए सबसेट ऑफ बी, सो यस ए इज सबसेट ऑफ बी। क्या रीजन है, रीजन ये है कि भाई ए जो है, ए एलिमेंट जो है वो सेट ए से बिलोंग करता है, एंड ठीक है ए जो सेट है, ए जो एलिमेंट है वो सेट बी से भी बिलोंग कर रहा है। ठीक है, और बी जो है एलिमेंट वो ए सेट से बिलोंग कर रहा है, और साथ ही साथ बी जो एलिमेंट है वो अपना बी से भी बिलोंग कर रहा है। तो जब किसी सेट के सारे एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट से बिलोंग करते हैं या उस सेट से बिलोंग करते हैं तो उसे हम क्या बोल देते हैं, सबसेट बोल देते हैं। तो ये इसका सबसेट है। नाउ व्हाट इज ए यूनियन बी, सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे हम समझने जा रहे हैं, तो बहुत ध्यान से देखेंगे। ठीक है, सो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, ए यूनियन बी निकालना है।
सो ए यूनियन बी का क्या मतलब है, दोनों सेट्स को कंबाइन कर दो। तो अगर मैं दोनों सेट्स को कंबाइन कर लेता हूं तो सेट ए में तो है ए बी और फिर सेट बी में है ए बी सी, ठीक है, ये मैंने इनको कंबाइन कर दिया। लेकिन हम एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं, तो ए ए ए एक बार हटा देंगे, बी 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 हटा देंगे, तो अपने पास ए यूनियन बी अल्टीमेटली क्या आएगा, ए यूनियन बी अल्टीमेटली क्या आएगा, ए आएगा, बी आएगा और सी आएगा। अब आप बहुत ध्यान से देखो, तो ए यूनियन बी जो है मेरे पास क्या आया, जो सेट बी था वही आ गया, जो सेट बी था वही आ गया, ठीक है। तो ये तो अपना यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो चुका है। बस ये एक एक्स्ट्रा ऑब्जर्वेशन है जो आपको यहाँ पे देखना है। क्या देखना है भाई, कि अगर अपने पास कभी भी इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है, तो उनका यूनियन निकालने पे बी ही आएगा, उनका यूनियन निकालने पे बी ही आएगा। अगर ए बी का सबसेट है तो उनका यूनियन सेट बी आएगा, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी हमेशा बी आएगा, और अगर बी ए का सबसेट है तो फिर इधर ए आएगा। क्लियर है क्या, बात समझ में आ रही है, इसे राइट डाउन करो। चलो आगे देखो, नेक्स्ट, इफ ए एंड बी आर टू सेट्स सच दैट ए इज सबसेट ऑफ सी, ठीक है, ए इज सबसेट ऑफ बी, सॉरी, ठीक है, ए बी का सबसेट है। अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी क्या होगा। तो अभी अभी हमने बात करी है कि अगर कोई सेट किसी दूसरे सेट का सबसेट है तो वहां पे जो बड़ा वाला सेट होगा वो अपने पास आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बड़ा सेट कौन है भाई, बी है, बड़ा सेट कौन है, बी है। देखो ना, चेक करो, ये सेम चीज ये बोल रहा है अपन को कि अगर ए बी का सबसेट है, अगर ए बी का सबसेट है तो ए यूनियन बी क्या आएगा, ए यूनियन बी क्या आएगा, यही आएगा, सेट बी आएगा, सेट बी आएगा। तो यहाँ पे अपने पास आंसर क्या हो जाएगा, सेट बी आ जाएगा। क्लियर है, क्लियर है क्या, ये बड़ा सेट है, ठीक है। सो दिस इज बिगर सेट। सो अगर ये इसका सबसेट है तो ये बड़ा सेट है, तो इनका यूनियन क्या आता है, हमेशा यूनियन बड़ा वाला सेट आता है, तो यहाँ पे अपने पास बी सेट आ जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट देखो, इफ ए इक्वल टू 1 2 3 4 एंड बी इक्वल टू 3 4 5 6, सी एंड डी, यहाँ पे 4 सेट दे रखे हैं और इतनी सारी चीजें निकालनी है। सो कुछ नहीं है, देखो बहुत आसान है, पहले एक बार सेट्स को लिख लेते हैं। तो सेट ए में अपने पास है, सेट ए में अपने पास है 1 2 3 4, ठीक है। देन सेट बी में अपने पास है, सेट बी में अपने पास है 3 4 5 एंड 6। देन सेट सी में अपने पास एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8, 5 6 7 एंड 8। एंड सेट डी में अपने पास एलिमेंट्स हैं 7 8 9 10, 7 8 9 एंड 10, ठीक है। अब हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है, देखेंगे बहुत ध्यान से। तो हमें फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है देखो भाई, तो अपन को क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहला फर्स्ट ए यूनियन बी, ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड आउट करना है। सो ए यूनियन बी में क्या होगा, ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर लेंगे। सो 1 2 3 4 ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4। अब सेट बी के एलिमेंट्स को उधर जोड़ेंगे तो उससे पहले अपन कॉमन एलिमेंट्स हटा देंगे। तो 3 इधर आ रहा है, 3 इधर भी आ रहा है, ठीक है, तो 3 को नहीं लेंगे। 4 इधर आ रहा है, 4 इधर भी आ रहा है, 4 को नहीं लेंगे, ठीक है। सो अपने पास 5 और 6 बचा है, सो यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड 6। तो ये अपना आंसर हो गया ए यूनियन बी। देन सेकंड देखोगे, ए यूनियन सी, ए यूनियन सी, ए का यूनियन सी के साथ। तो ए में क्या क्या है, 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 है। अब सी में क्या है, 5 6 7 8। तो क्या इसमें आपको कहीं 5 6 7 8 नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, सारे एलिमेंट अलग है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5 6 7 8, ठीक है। देन थर्ड देखेंगे, थर्ड है अपने पास बी यूनियन सी, बी यूनियन सी। सो बी का यूनियन सी के साथ, बी का है, बी में है 3 4 5 6, बी में है 3 4 5 6, ठीक है। नाउ बी यूनियन सी, सी में है 5 6 7 8। तो 5 6 इधर आ गया ऑलरेडी, तो अब बचा 7 8, 7 8 को इधर कंबाइन कर लेंगे, 7 8 को इधर कंबाइन कर लेंगे। देन फोर्थ अपने पास बी यूनियन डी, बी यूनियन डी, बी को डी के साथ कंबाइन करना है। बी में क्या था, 3 4 5 6, डी, डी में क्या है 7 8 9 10। तो क्या यहाँ पे 7 8 9 10 दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो सारे आ जाएंगे 7 8 9 एंड 10, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी
यूनियन सी। तो चेक करो, हमने आपको याद करो लास्ट में क्या बताया था, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था, है ना, यूनियन की प्रॉपर्टीज के बारे में बताया था। और मैंने बोला था अगर हमको 3 सेट्स का यूनियन निकालना है तो हम क्या करेंगे, कोई भी 2 सेट का पहले निकालेंगे, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, पहले ए यूनियन बी करेंगे, उसके बाद सी के साथ उसका यूनियन कर लेंगे। सो ए यूनियन बी हमारे पास ऑलरेडी है, ये रहा। ए यूनियन बी अपने पास ऑलरेडी है, ये रहा ए यूनियन बी। 1 2 3 4 5 एंड 6 ये अपने पास ए यूनियन बी है, ठीक है, ऑलरेडी था। देन यूनियन किसके साथ लेना है, सी के साथ लेना है ना। सी में है 5 6 7 8, सी में है 5 6 7 8, इन दोनों सेट्स का यूनियन निकालना है। तो इनका यूनियन क्या हो जाएगा भाई, इनका यूनियन क्या हो जाएगा, इनका यूनियन देखो 1 2 3 4 5 6 ये तो आएगा ही, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 ये तो आएगा। अब इधर की तरफ जो एलिमेंट्स आ रहे हैं उसमें कॉमन है तो छोड़ दो और अलग अलग है तो कंबाइन कर लो। तो 5 6 इधर आ रहा है, 5 6 हमने ऑलरेडी ले लिया, बचे 7 8, तो 7 और 8 यहाँ पे आके यूनियन में कंबाइन हो जाएंगे, ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। देन 6 देखो, 6 है ए यूनियन बी यूनियन डी, ए यूनियन बी, ठीक है, यूनियन डी। तो हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर डी के साथ यूनियन कर लेंगे। सो ए यूनियन बी तो ये रहा, अभी अभी अपन ने लिखा था, ठीक है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब यूनियन करना है इसका डी के साथ, डी के साथ, डी क्या है 7 8 9 10, है ना, 7 8 9 एंड 10। सो यहाँ पे अगर मैं इनका यूनियन करता हूँ तो ये सारे आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, इधर और इधर सारे एलिमेंट्स अलग अलग है तो सब एलिमेंट्स कंबाइन हो जाएंगे, कुछ भी ड्रॉप नहीं करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ठीक है, क्या बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो बहुत आसान है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो अगर एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो इनमें कुछ नहीं है। नाउ बी यूनियन सी, बी यूनियन सी यूनियन डी। तो अब एक काम करते हैं, सी यूनियन डी ले लेते हैं, क्या अपने पास है, नहीं है, तो चलो बी यूनियन सी ले लेते हैं, क्योंकि अपने पास सी यूनियन डी है नहीं, तभी निकालना पड़ेगा। तो बी यूनियन सी अपन ने निकाल रखा ऑलरेडी, ये रहा 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 ये तो आ गया अपने पास बी यूनियन सी। नाउ यूनियन डी के साथ करना है, डी, डी में क्या क्या है, डी में है 7 8 9 10, 7 8 9 और 10। तो बहुत ध्यान से देखोगे तो अगर हम इनका यूनियन लेते हैं तो अपने पास ये सारे एलिमेंट्स तो आएंगे 3 4 5 6 7 8। अब 7 8 इधर ऑलरेडी हम ले चुके हैं तो 9 और 10 ले लेंगे अब, ठीक है। जो रिपीट हो रहे हैं एलिमेंट्स उनको छोड़ दो, बाकी को कंबाइन कर दो, यही होता है हमारा यूनियन, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, क्लियर है, बहुत इजी था। चलो इसे राइट डाउन करो। देन अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर, उसमें आता है इंटरसेक्शन, ठीक है। तो यहाँ तक यूनियन के क्वेश्चन थे जो अपन ने कवर कर लिए। चलो इसे राइट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के लिए अपन ये वाला सिंबल यूज करते हैं, ठीक है, एन टाइप, ठीक है, यू को रिवर्स कर दो, ठीक है। ईच पेयर ऑफ सेट्स ऑफ फर्स्ट, सो इंटरसेक्शन निकालना है अपन को। अब इंटरसेक्शन में अपन ने क्या समझा था, चलो देखते हैं, अभी बात करते हैं। फर्स्ट में अपने पास है x इक्वल टू है 135 और y इक्वल टू है 123। सो x इंटरसेक्शन y, इंटरसेक्शन में अपन क्या करते हैं भाई, इंटरसेक्शन में अपन वही एलिमेंट्स लेंगे जो दोनों सेट में कॉमन है, ठीक है, बहुत ध्यान से सुन लो। इंटरसेक्शन में हम वही एलिमेंट्स को कंबाइन करेंगे जो दोनों सेट्स में कॉमन होंगे। तो अब ढूंढो कि कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं। तो देखो x जो सेट है अपना उसमें 1 आ रहा है, ठीक है, इधर भी 1 आ रहा है, सो 1 कॉमन हो गया एक तो। देन इधर 3 आ रहा है, इधर भी 3 आ रहा है, सो 1 और 3 कॉमन है, सो बस उनको ही हम इंटरसेक्शन में लेते हैं। सो 1, 3 ये हमारा आंसर है, क्लियर, बहुत इजी है। देन a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b। सो a में क्या है, a e i o u, इधर है a b c, तो इधर a है इधर भी a है, ठीक है। अब इधर b है लेकिन इधर b कहीं भी नहीं है, इधर c है इधर c कहीं भी नहीं है, तो बस a आएगा और कुछ नहीं आएगा। देन थर्ड a, ओहो, सो ये तो सेम क्वेश्चंस आ गए, है ना, जो अपन ने अभी किए थे वो सेम ही है ये, ठीक है, बस यहाँ पे इंटरसेक्शन निकालना है अब इनका। तो x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर मल्टीपल ऑफ 3, तो 3 के मल्टीपल 3 6, ठीक है, 9 12 ये सब, और
सेट बी क्या बनेगा, सेट बी क्या बनेगा, लेस देन 6, 1 2 3 4 और 5, ठीक है, नेचुरल नंबर लेस देन 6। सो ये वही आ गया अपने पास वापस से। अभी अपन ने यूनियन निकाला था, अब इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। तो इंटरसेक्शन में हमेशा छोटा सेट आता है ना, छोटा सेट आता है। तो यहाँ पे अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा तो कॉमन एलिमेंट्स ढूंढूंगा, ठीक है। तो इधर क्या है 1 2 3 4 5, तो इसमें सिर्फ देखो इधर क्या था 3 के मल्टीपल थे, इधर 3 का मल्टीपल ओनली 1 है, ठीक है 3, और इधर 3 बस। सो कॉमन हमको यहाँ पे सिर्फ क्या मिलेगा 3 मिलेगा बस। तो इंटरसेक्शन में ओनली 3 आएगा। आगे x इज नेचुरल नंबर, यहाँ पे 2 3 4 5 6 था और इधर 7 8 9 10 था, है ना। चेक करो, ध्यान दो, a जो सेट है अपने पास उसमें क्या क्या आएगा, उसमें आएगा x लेना है 1 से बड़ा, तो 2 3 4 5 और 6, ठीक है। और जो सेट b है उसमें है 6 से बड़ा नंबर लेना है 10 से छोटा, तो 6 से बड़ा 7 8 और 9, ठीक है। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन निकालना है। इंटरसेक्शन मतलब भाई कॉमन पार्ट बताओ, तो क्या इसमें कुछ भी कॉमन तुम्हें नजर आ रहा है, क्या इसमें कुछ भी तुम्हें कॉमन नजर आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये जो सेट होगा वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। मतलब यहाँ पे ये क्या आएगा, 5 आएगा। 5 क्या होता है अपना, एम्प्टी सेट होता है। 5 क्या होता है, एम्प्टी सेट होता है, ठीक है। सो यहाँ पे इंटरसेक्शन इनका 5 आएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा इसमें, ठीक है, सेट में कुछ नहीं आएगा इधर। देन नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ वन ए है अपने पास 1 2 एंड 3, ठीक है, एंड बी सेट है अपने पास जो है अपने पास 5। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि ये सेट क्या है, खाली है, एम्प्टी सेट है, वॉइड सेट है, नल सेट है, ठीक है। सो अगर ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो इनमें से क्या आता है, जो छोटा सेट होगा, मतलब जो कॉमन होगा। तो यहां पर तो एलिमेंट्स ही नहीं है इधर, तो ठीक है, और इधर इतने सारे एलिमेंट्स, तो कॉमन तो कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो फिर हमारे पास क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। सो हमने पढ़ा था, याद करो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी इंटरसेक्शन में कि अगर अपने पास ए इंटरसेक्शन 5 होगा तो अपने पास हमेशा 5 ही आएगा इंटरसेक्शन करने पे, ठीक है। अगर हम किसी भी सेट का 5 के साथ इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा, 5 आएगा। जो छोटा सेट होता है वो आता है। और अगर यूनियन निकालते हैं तो फिर ए आता है, जो बड़ा सेट होता है वो यहां पर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है क्या, आगे चले, ठीक है, इसे राइट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखो 6, ए बी सी और डी, सो ये हमें सेट गिवन है। तो एक काम करते हैं, पहले इनको लिख लेते हैं, ठीक है। सेट ए में क्या क्या है अपने पास, सेट ए में है 3 5 7 9 और 11, ठीक है। देन सेट बी में क्या क्या है, सेट बी में है 7 9 11 13। देन सेट सी में क्या क्या है, 11 13 और 15। एंड देन सेट डी में है अपने पास, सेट डी है 15 और 17। क्लियर है क्या, 15 और 17। नाउ देखो बहुत ध्यान से, तो अपने पास यहाँ पर क्या क्या निकालना है, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है भाई, बहुत सारी चीज़ें निकालनी है। देखो तो बहुत सारी चीज़ें निकालते हैं। फर्स्ट ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे। सो कॉमन देखो 3 5 7 9 11, तो 7 कॉमन है, 9 कॉमन है, 11 कॉमन है। तो इन दोनों साइड में क्या कॉमन है, 7 9 और 11, ठीक है, 7 9 और 11 बस। तो ये अपना इंटरसेक्शन हो गया। देन बी में निकालना है बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है, बी इंटरसेक्शन सी। सो बी एंड सी में क्या कॉमन है, बी में है देखो 11 और 13 और सी में है 11 और 13, तो अपने पास 11 और 13 इधर आ जाएगा। देन थर्ड पार्ट ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी। तो तीनों का तो एक साथ निकालेंगे नहीं, क्या करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालेंगे, फिर उसका डी के साथ इंटरसेक्शन निकालेंगे। सो ए इंटरसेक्शन सी, तो पहले ए इंटरसेक्शन सी निकालो भाई, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में क्या कॉमन है, ए और सी में
ए और सी में सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है, ए और सी में सिर्फ और सिर्फ 11 कॉमन है। सो ए इंटरसेक्शन सी तो आ जाएगा 11, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालना है सेट डी के साथ। डी में क्या है 15 और 17, 15 और 17, ठीक है, ये है अपने पास। अब क्या इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? क्या इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन है? तो जब कुछ भी कॉमन नहीं होता तो वो एम्प्टी सेट आता है, जिसको हम फाई भी लिख सकते हैं। तो इसका इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा? फाई आ जाएगा। देन फोर्थ है ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ठीक है। सो ए इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी 11 है, ये रहा ए इंटरसेक्शन सी ऑलरेडी निकाल चुके हैं 11 है। देन फिफ्थ देखो बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी। सो बी का डी के साथ इंटरसेक्शन, बी और डी कहाँ है? बी और डी, ठीक है, ये दोनों। अब इनमें क्या क्या कॉमन है देखो, 7 9 11 13 15 17, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट या फिर इसको क्या बोल सकते हो? फाई बोल सकते हैं, ठीक है। देन सिक्स्थ वन देखो, सिक्स्थ वन है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी यूनियन सी, ठीक है। तो इसको या तो तुम सीधा कर लो, पहले यूनियन निकाल लो, या यूनियन निकाल के इंटरसेक्शन निकाल दो, या फिर पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो, है ना, मैंने डिस्ट्रीब्यूट करना भी सिखाया था। तो एक काम करते हैं अपन, इसको डिस्ट्रीब्यूट किए बिना ही करते हैं, यूनियन करके कर लेंगे, ठीक है। सो ए सेट क्या है? 3 5 7 9, 3 5 7 9 और 11, ये तो अपना हो गया सेट ए। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है अपन को किसके साथ? अपन को लेना है बी यूनियन सी के साथ। तो यूनियन करना है, यूनियन। सो बी और सी का यूनियन, अगर मैं इन दोनों का यूनियन करूंगा तो बी के एलिमेंट आएंगे 7 9 11 13, 7 9 11 और 13, ठीक है। सो यूनियन कर रहे हैं तो कंबाइन करेंगे एलिमेंट्स को। तो 7 9 11 13, अब इधर से 11 इधर आ गया, 13 आ गया, 15 बचा, तो यहाँ पे 15 आ जाएगा, ठीक है। साइन देख लेना अच्छे से, इंटरसेक्शन का है या यूनियन का है। अब अगर इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, तो क्या आएगा? इंटरसेक्शन में कॉमन एलिमेंट्स लेंगे, तो कॉमन क्या क्या है यहाँ पे देखो, 7 9 है और फिर 11 है, तो ये तीन एलिमेंट्स अपने पास कॉमन है। तो 7 9 और 11, क्लियर है? क्या बात समझ में आ रही है? नेक्स्ट देखो सेवंथ पार्ट। सेवंथ में अपने पास क्या है? ए इंटरसेक्शन डी, ए इंटरसेक्शन डी, ठीक है। ए इंटरसेक्शन डी में क्या आ जाएगा? ए इंटरसेक्शन डी क्या हम निकाल चुके हैं? नहीं निकाला, ठीक है। तो ए और डी में इंटरसेक्शन है 3 5 7 9 11, तो इधर 15 17, तो कुछ भी कॉमन नहीं है। इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो फिर ये क्या आ गया? एम्प्टी सेट आ गया, ये फाई आ गया, या ये फाई आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, हाँ। सेवंथ, एट्थ देखेंगे, एट पार्ट में अपने पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। तो पहले ए की वैल्यू लिखो। ए सेट में क्या है? 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11, ठीक है। फिर उसका यूनियन करना है, सॉरी इंटरसेक्शन करना है बी यूनियन डी के साथ, बी यूनियन डी। सो बी और डी को यूनियन करना है। सो ये और ये सारे एलिमेंट आ जाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है ना। यूनियन में कॉमन एलिमेंट्स को छोड़ के सब लिखते हैं, तो सब के सब आ जाएंगे 7 9 11 13, 7 9 11 13, और डी में है 15 और 17, तो ये सब आ जाएंगे। अब इनका क्या करना है? इंटरसेक्शन निकालना है। तो तुम चेक करो यहाँ पे क्या क्या कॉमन है। देखो 7, ठीक है, 9 और फिर 11, तो ये तीन एलिमेंट्स अपने पास कॉमन है, 7 9 और 11, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है? देन नेक्स्ट 8 हो गया अपने पास। 9th वाला यहां देखो, 9th वाला इधर देखो, नाइन्थ देखो यहां पे ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। ए इंटरसेक्शन बी ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, ये रहा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? 7 9 11, 7 9 और 11, ठीक है। फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना है किसके साथ? बी यूनियन सी। तो क्या हमने बी यूनियन सी का ही निकाला था? ये रहा, देखो बी यूनियन सी। सो बी यूनियन सी अपना आया था ये 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15, ये रहा। चेक करो बी यूनियन सी
ये रहा, ठीक है। सो अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो क्या क्या कॉमन है, 7 9 11, 7 9 11, सो ये अपना आंसर होगा 7 9 और 11, ठीक है। ये अपना इंटरसेक्शन आ गया, तो 9 हो गए। लास्ट टेंथ वाला कहाँ करे भाई, टेंथ वाला इधर देखो, यही देख लो, टेंथ वाला यहाँ देख लो, टेंथ पार्ट है अपने पास, पार्ट टेंथ में क्या है, ए यूनियन डी, फिर इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, ए यूनियन डी क्या कहीं निकाला था अपन ने, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी, ए यूनियन डी नहीं निकाला यार अपन ने, है ना, तो चलो निकालते हैं। ए यूनियन डी में क्या आएगा, देखो ए यूनियन डी, सो ए और डी का यूनियन करना है, तो 3 5 7 9 11 15 17 सब एलिमेंट्स आ जाएंगे क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं है ना, तो 3 5 7 9 11 15 और 17, ठीक है। सो ये तो आ गया ए यूनियन डी। नाउ इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन का साइन है, इंटरसेक्शन निकालना किसके साथ, बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी का निकाला है अपन ने, ये रहा बी यूनियन सी, ये रहा 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 और 15। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन निकाला है, तो इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स ले लेंगे। सो कॉमन यहाँ पे क्या क्या होगा, 7 9 11 15, ठीक है, ये 7 9 11 15 ये कॉमन है अपने पास, ठीक है, 7 9 11 और 15 ये अपना आंसर है, ठीक है। सो टोटल 10 पार्ट से 10 के 10 हमने सॉल्व किए 1 बाय 1, तो जल्दी से इसे राइट डाउन करेंगे एंड देन हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पे पहले सेट को डिकोड करना पड़ेगा भाई, है ना, सेट को डिकोड करना पड़ेगा। देखो इफ ए इक्वल टू क्या है अपने पास सेट में, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर। सो नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जो 1 से स्टार्ट होता है। नेचुरली आपने काउंटिंग कहां से सीखी थी, 1 से, है ना। सो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है। सो 1 2 3 4 और ये ऐसे कंटिन्यूअस चलते ही रहेंगे, ठीक है। देन सेट बी में क्या आएगा, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर, है ना, इवन नेचुरल नंबर। तो इवन नेचुरल नंबर में आ जाएगा 2 4 6 8 और ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहेंगे। देन सेट सी में क्या है, सेट सी में है x सच दैट x इज अ ऑड नेचुरल नंबर। ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से जाएंगे भाई, 1 3 5 7 9 और ये कॉन्टिन्यूअस चलते रहेंगे। एंड देन सेट डी में क्या बोल रहा है, सेट डी में बोल रहा है x इज द प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, नंबर ग्रेटर देन 1 विच आर ओनली डिविजिबल बाय इटसेल्फ। 1 से बड़े नंबर जो सिर्फ खुद से ही डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर में आएगा 2 3 5 7, ठीक है। उसके बाद 11 13 17 19 ये वाले नंबर जो किसी के टेबल में नहीं आते, सिर्फ खुद को छोड़ के, ठीक है, या फिर 1 को छोड़ के, या तो 1 से डिविजिबल होंगे या खुद से डिविजिबल होंगे, ये प्राइम नंबर है। अब यहाँ पे अपने पास क्या क्या है देखो, फर्स्ट पार्ट तो अपने पास है, फर्स्ट पार्ट है अपने पास a इंटरसेक्शन b निकालो, a इंटरसेक्शन b निकालो। तो a इंटरसेक्शन b में क्या आएगा, जो इधर और इधर कॉमन होगा, तो क्या क्या कॉमन होगा, देखो इधर तो सारे नेचुरल नंबर है, इधर तो सारे नेचुरल नंबर है और इधर इवन नेचुरल नंबर है। तो अगर मैं यहां से कॉमन लूंगा तो 2 कॉमन आएगा, फिर 4 कॉमन आएगा, फिर आगे 6 कॉमन आएगा, फिर 8 कॉमन आएगा। मतलब यहां पे क्या कॉमन आएगा, 2 4 6 8, 2 की टेबल चलती रहेगी अब कंटिन्यूस। तो मतलब यहाँ पे 2 से डिविजिबल जो नंबर्स होंगे, मतलब जितने भी इवन नंबर होंगे उनका सेट अपने पास आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया अपने पास क्या आ गया, ये आ गया ये वाला सेट, ठीक है। अपने पास सेट बी आ गया वापस से, ठीक है, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया अपने पास, तो ये सेट बी ही हो गया अपना, ठीक है। तो मैं इसको सेट बी भी बोल सकता हूँ। सो ए इंटरसेक्शन बी, ये क्या हो गया मेरा, सेट बी हो गया, ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। आगे देखो नेक्स्ट सेकंड पार्ट, यही कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन सी में क्या आ जाएगा, ए और सी में क्या कॉमन है, तो इधर है 1 2 3 4, इधर है 1 3 5 7 9। तो देखो 1 कॉमन आ जाएगा, 3 कॉमन आ जाएगा, 5 कॉमन आ जाएगा, 7 कॉमन, मतलब जितने भी ऑड नंबर्स होंगे वो कॉमन आ जाएंगे, ठीक है। जितने भी ऑड नंबर्स होंगे 1 3 5 7 9 ऐसे चलते रहेंगे, जितने भी ऑड नंबर है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि ए इंटरसेक्शन जो सी है वो क्या आ गया, सेट सी ही आ गया, सेट सी ही आ गया। जो छोटा सेट होता है वो आता है ना। तो ये तो पूरे नेचुरल नंबर्स का सेट है, ये ऑड नेचुरल नंबर्स का सेट है, तो जो छोटा सेट है अपने पास वो आ गया 1 3 5 7। तो वापस से ऑड
नेचुरल नंबर्स के अपने पास सेट हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है क्या? आगे देखो ठीक है, नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट देखेंगे। ए इंटरसेक्शन डी, सो ए और डी में क्या कॉमन है? ए और डी में क्या कॉमन है? ए में है 1 2 3 4, इधर है 2 3 5 7। सो यहां पर बहुत ध्यान से देखोगे तो 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 5 कॉमन होगा, 7, इधर तो सारे नंबर आएंगे। ठीक है, तो ये वाले नंबर्स अपने पास, इधर तो सारे नंबर होंगे, तो जो इधर होंगे, जो इधर और इधर होंगे वो कॉमन होंगे। ठीक है, तो यही अपने पास नंबर से, देखो ना बात समझो, 2 इधर है, 2 इधर भी आएगा, 3 इधर है, 3 इधर भी, 5 इधर है, 5 इधर भी आएगा, 7 इधर है, 7 इधर भी आएगा। तो क्योंकि ये बड़ा सेट है तो यहाँ पे तो सारे नंबर्स होंगे, ये एक तरीके से यूनिवर्सल सेट हो गया इन सब के लिए, है ना। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 11 आ जाएगा, तो ये चलते ही रहेंगे ऐसे। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ कि जो ए इंटरसेक्शन डी है वो क्या आ गया? सेट डी ही आ गया वापस से, है ना भाई, बात समझ रहे हो। फोर्थ पार्ट देखो, बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी, सो बी का सी के साथ इंटरसेक्शन, बी और सी में ये सारे इवन नंबर्स है, ये सारे ऑड नंबर्स है। सो ऑड और इवन नंबर्स के सेट में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, सो यहाँ पे एम्प्टी सेट आएगा, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ 5। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन ये हो गया। देन फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ में है बी इंटरसेक्शन डी, बी इंटरसेक्शन डी, सो बी और डी में क्या इंटरसेक्शन होगा? बी और डी में देखो 2 कॉमन है, ठीक है, सिर्फ 2 कॉमन होगा। इसके बाद तो जितने भी नंबर्स हैं ये क्या है? प्राइम नंबर्स है। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जो किसी की टेबल में नहीं आते, खुद को छोड़ के, है ना। यहां पे क्या है? इवन नंबर्स है, तो इवन नंबर में ओनली एक प्राइम नंबर होता है, ओनली एक इवन प्राइम नंबर होता है, दैट इज 2। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 2 कॉमन होगा इसमें, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन होगा। देन सिक्स्थ पार्ट देखो, सी इंटरसेक्शन डी, सी इंटरसेक्शन डी, तो सी और डी में क्या कॉमन होगा? सी और डी में क्या कॉमन होगा? सी और डी में इधर है 1 3 5 7 9, ठीक है, सो यहां पे देखो 1 3 5 7 9 इधर आया लेकिन इधर नहीं आएगा, है ना, 9 इधर आ रहा है लेकिन इधर नहीं आएगा। तो सी और डी में क्या इंटरसेक्शन आएगा? सी और डी में क्या इंटरसेक्शन आएगा? सो यहां पे 1 इधर आ रहा है, इधर नहीं आ रहा, तो हटा दो। 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 5 आ रहा है, 5 ले लेंगे। देन 7 आ रहा है, 7 ले लेंगे। देन 11 इधर आएगा क्योंकि ये ऑड नंबर से, 11 इधर आ रहा है, इधर भी आएगा, ठीक है, 11 इधर आ रहा है, इधर भी आएगा। देन 13 इधर है, 13 इधर भी आएगा, ठीक है। तो अब ये चलते ही रहेंगे ऐसे, तो क्योंकि इधर जितने भी नंबर है वो आगे कैसे आएंगे? ऑड नंबर आएंगे, तो इधर भी तो ऑड नंबर आएंगे, इधर भी तो ऑड नंबर्स आएंगे, ठीक है। तो आगे जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स है वो सारे इधर की तरफ आ जाएंगे, ठीक है। आगे जितने भी ऑड प्राइम नंबर्स हैं वो सब यहाँ पे इंक्लूड होते जाएंगे। क्लियर है क्या बच्चा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो तो इसे राइट डाउन करो फटाफट से, फिर चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी से करो, इसको देखो। नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। सो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है अपन को? विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिसजॉइंट सेट्स। तो डिसजॉइंट सेट्स अपन को बताना है ना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिसजॉइंट? देखो, डिसजॉइंट मतलब ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो, ऐसे दो सेट्स जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, और जब दो सेट्स में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होता है उनका इंटरसेक्शन क्या आता है? फाई आता है, एम्प्टी सेट आता है। बस जब किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन फाई आ जाए, एम्प्टी सेट आ जाए, तो उसी को अपन बोलते हैं डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। तो चलो देखो, फर्स्ट पार्ट अपने पास सेट अपने पास फर्स्ट है 1 2 3 एंड 4, देन एंड दूसरा सेट अपने पास क्या है? x इज अ नेचुरल नंबर एंड x की वैल्यू 4 के इक्वल और 4 से बड़ी है, तो 4 के इक्वल है तो 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे और 6 से छोटी है, 6 के इक्वल और 6 से छोटी है, तो x की वैल्यू 4 भी है, 6 भी है, और 4 से बड़ी भी है और 6 से छोटी भी है। सो 4 5 6 आ गया। अब आप देखो इन दोनों सेट्स में क्या कॉमन है? इन दोनों सेट्स में 4 कॉमन है, आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो इन दोनों सेट्स में 4 कॉमन है, तो जब दो सेट्स में कुछ कॉमन है इसका मतलब ये डिसजॉइंट नहीं है। देखो डिसजॉइंट का क्या मतलब है कि इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होना चाहिए, है ना, लेकिन यहाँ तो रिलेशन है, 4 इसमें भी है 4 इसमें भी है, तो दोनों में है, तो ये तो डिसजॉइंट सेट्स नहीं है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि अपना अगर इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं, ठीक है, अगर हम इनका इंटरसेक्शन निकालते हैं तो इनका इंटरसेक्शन अपने पास क्या आ जाएगा? इनका इंटरसेक्शन अपने पास आ जाएगा 4, ठीक है। सो
ये दोनों सेट्स 4 जो है यहाँ भी बिलोंग कर रहा है और यहाँ भी बिलोंग कर रहा है, ठीक है। सो 4 बिलोंग्स टू बोथ सेट्स, ठीक है, 4 बिलोंग्स टू बोथ सेट्स। तो हम यहाँ पे ऐसा बोलेंगे क्योंकि 4 दोनों सेट्स में आ रहा है तो यहाँ पर ये दोनों सेट्स डिसजॉइंट नहीं हो सकते, ठीक है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। तो ये दोनों डिसजॉइंट नहीं है क्योंकि 4 जो है वो दोनों सेट से बिलोंग कर रहा है, तो इनका जो इंटरसेक्शन आएगा, इनका जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब किसी दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आएगा तभी डिसजॉइंट होंगे, 5 मतलब एम्प्टी सेट, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड देखो, AEIOU एंड CDEF। तो अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं, अगर मैं इनका इंटरसेक्शन निकालता हूं तो क्या आएगा, इनका इंटरसेक्शन देखो, इधर क्या क्या कॉमन है, C इधर नहीं आ रहा, D इधर नहीं आ रहा, E इधर भी है और इधर भी है, ठीक है। सो E दोनों में आ रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि E इसमें आएगा, ठीक है, और F इधर है इधर नहीं है, ठीक है, कोई ना, E। सो E अपना इंटरसेक्शन आ गया, मतलब E इस साइड से भी बिलोंग कर रहा है और इस साइड से भी बिलोंग कर रहा है, दोनों से बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब इंटरसेक्शन में अगर कोई एलिमेंट आ गया तो इसका मतलब वहां पे वो डिसजॉइंट नहीं होगा, ठीक है। सो दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स, ठीक है। सो ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ठीक है भाई, बात समझ रहे हो क्या, ये डिसजॉइंट सेट्स नहीं है, ठीक है। दीज आर नॉट डिसजॉइंट सेट्स। थर्ड पार्ट बहुत ही ध्यान से देखेंगे, x such that x is an even integer। so even integer है ना, even integer है। integer क्या होता है, विदाउट डेसिमल वाले नंबर इंटीजर्स होते हैं, ठीक है। सो even integer है, even integer। सो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक सारे होंगे, ठीक है। इंटीजर है तो जैसे -4 -2, ठीक है, और इवन है तो 2 से डिविजिबल लेने पड़ेंगे, 0 2 4 6, ये कॉन्टिन्यूस चलते रहेंगे, तो इस साइड में तो ये आ जाएगा। देन इधर है ऑड इंटीजर, ठीक है, एंड इधर क्या है भाई, x एन ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर में माइनस इन्फिनिटी से जैसे -3, ठीक है, -1 0 फिर 1 3, ये सब आएगा। तो मुझे देखो ध्यान दो, इधर क्या है इवन नंबर्स, इधर क्या है ऑड नंबर्स, तो इवन और ऑड नंबर्स में कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता है ना। तो इनका अगर मैं इंटरसेक्शन निकालूंगा, अगर मैं इन दो सेट्स का इंटरसेक्शन निकालूंगा तो क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा, ठीक है, यहां बोल सकता हूं 5 आएगा, ठीक है। सो इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, इनमें कोई रिलेशन नहीं है, तो जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है या एम्प्टी सेट आता है तो हम उनको क्या बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं, ठीक है। सो दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर है क्या बाबा, बात समझ में आ रही है क्या, ठीक है। सो फटाफट से इसे राइट डाउन करेंगे, देन चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखो, इफ a इक्वल्स टू 3 6 9 12 15 18 21 b c d ऐसे करके 4 सेट दे रखे हैं, तो हमें निकालना है a माइनस बी। सो अब यहाँ पे अपने पास आ गया डिफरेंस ऑफ सेट्स, ठीक है। सो अपन ने ये सारे ऑपरेशन पढ़े थे लास्ट लेक्चर में, इंटरसेक्शन, यूनियन, डिफरेंस, वेन डायग्राम, है ना, बहुत कुछ पढ़ा था। तो देखो सेट a अपने पास है, तो पहले सेट्स को लिख लेते हैं एक बार फटाफट से। a 3 6 9 12 15 18 और 21। देन सेट B है अपने पास, सेट B है 4 8 12 16 और 20। देन सेट C है अपने पास, सेट C में है 2 4 6 8 10 12 14 और 16, इवन नंबर से सारे, है ना। देन सेट D है अपने पास 5 10 15 और 20, 5 के मल्टीपल है लेस देन 25, ठीक है। ये अपने पास दे रखा है। अब अपन को क्या करना है, इनका डिफरेंस निकालना है, ठीक है, a माइनस बी निकालना है। सो a माइनस बी का मतलब यहाँ पे होता है भाई डिफरेंस ऑफ सेट्स। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है, ठीक है। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ सेट्स होता है। तो अब यहाँ पे इनका डिफरेंस निकालते हैं, देखो बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट a माइनस बी कैसे निकालते हैं,
a माइनस बी कैसे निकालेंगे? देखो सेट ए में से हम वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो सेट बी में भी है, ठीक है। सेट ए में से वो एलिमेंट्स हटा देंगे जो सेट बी में भी है, बस इतना करना है, सिंपल, ठीक है। तो सेट ए में 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 है। इधर बी में क्या है? बी में देखो 4 है, क्या इधर 4 आ रहा है? नहीं आ रहा। इधर 8 है, इधर 8 आ रहा है? नहीं आ रहा। 12 इधर आ रहा है? 12 आ रहा है, ठीक है। इधर 12 कॉमन है, ठीक है। देन 15 इधर नहीं है, 16 इधर नहीं है, नहीं है, फिर कुछ नहीं है, बस, ठीक है। तो 12 इधर है। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है? सिर्फ 12 कॉमन है। तो सेट ए में से 12 हटा दो, वही तुम्हारा डिफरेंस है। 3, 6, 9, 15, 18 और 21, ये हमारा आंसर है। सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट बी में आ रहे हैं। सेट बी के एलिमेंट्स मत लिख देना, है ना। सिर्फ सेट ए में से हम वो एलिमेंट्स हटाएंगे जो सेट बी में भी है, बस बात खत्म, ठीक है। देन सेकंड पार्ट, ए माइनस सी, सेट ए माइनस सी, तो ए का सी के साथ डिफरेंस निकालना है। तो सी सेट में 2, क्या इधर 2 है? नहीं है। 4 इधर नहीं है। 6 इधर है, 6 इधर है भाई, 6 इधर है, ठीक है। तो 6 को हटा देंगे तो 3 आएगा, 6 को हटा देंगे। देन अपने पास 8 इधर है, 8 इधर कहीं नहीं है। 10 नहीं है। 12 भी है, ठीक है। 12 को हटा देंगे। 14 और 16, बस, तो 12 हटेगा और 6 हटेगा, ठीक है। 12 और 6 हट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास 9, ठीक है। 6 हट गया, 12 हट गया, 15, 18, 21, 15, 18 और 21, ये अपना आंसर। सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट सी में भी है। सेट ए में से वो एलिमेंट हटा दो जो सेट सी में भी है। तो सेट सी में 6 है, तो हमने 6 हटा दिया। 12 है तो 12 हटा दिया, इसके अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो छोड़ो। देन थर्ड देखो, थर्ड पार्ट, थर्ड है अपने पास ए माइनस डी। ए और डी का डिफरेंस निकालना है, ए माइनस डी। सो ए और डी में क्या कॉमन है भाई? ए और डी में तो देखो इधर 5 आ रहा है, 5, 10, 15, 20, सो 5 नहीं है, 10, 15, ओनली 15 कॉमन है, ओनली 15 कॉमन है। तो 15 को हटा दो, बाकी सब लिख दो। 15 को हटा दो, बाकी सब लिख दो, ठीक है। 15 को हटा दो, बाकी सब। देन नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, b माइनस ए, b माइनस ए। सो b माइनस ए में क्या आ जाएगा? b माइनस ए, उल्टा करना है, b माइनस ए। अब b में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो a में भी है ना। b में से वो एलिमेंट हटाएंगे जो a में भी है। तो a में 3 है, इधर 3 कहीं नहीं है। 6 है, इधर 6 कहीं नहीं है। 9 इधर नहीं है। 12 है, इधर 12 है, तो 12 को छोड़ दो। तो 4, 8, 4, 8, 4, 8, ठीक है। 12 इधर है, इधर भी 12 है। 15 इधर 15 नहीं है कहीं। 18 इधर कहीं नहीं है। 20 इधर कहीं नहीं है। तो 4, 8, सिर्फ 12 कॉमन था, 12 को छोड़ दो। 16 और 20 एज इट इज, 16 और 20, ये अपना आंसर हो गया, ठीक है। देन फिफ्थ पार्ट, c माइनस ए, c माइनस ए। तो सेट c में से a के एलिमेंट्स हटा दो। तो सेट c में से देखो 2, 4, 6, 8, ये तो है सारे अपने पास इवन नंबर्स। तो क्या यहाँ पे इवन नंबर्स है? देखो 6 है, 6 इवन नंबर है जो इसमें भी आ रहा है, ठीक है। सो 2, 4, तो 6 तो कॉमन हो गया, हटा दो। 8, 8 इधर कहीं नहीं है। 10 इधर कहीं नहीं है। 8 नहीं है, ठीक है। 10 भी कहीं नहीं है। देन 12, क्या इसमें 12 है? यस है, तो 12 को हटा देंगे। 12 को हटा देंगे। 14 कहीं नहीं है, 16 कहीं नहीं है, ठीक है। सो 14 और 16 कॉमन एलिमेंट्स को हटाते जाओ, बस आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। देन d माइनस ए, सेट d माइनस ए। तो d में से a का एलिमेंट हटा दो। d में से a का एलिमेंट, d में देखो सिर्फ और सिर्फ 15 कॉमन है बस, ठीक है। यहाँ पे 5 के मल्टीपल में 15 है, तो 15 को हटा दो, बाकी सब आ जाएगा। 5, 10 और 20, ठीक है, ये डिफरेंस हो गया। देन सेवंथ पार्ट अपने पास है b माइनस सी, ठीक है। b माइनस सी, सो b माइनस सी में क्या आ जाएगा? b माइनस सी, b माइनस सी। सो b में से वो एलिमेंट हटाने जो इधर भी है। तो 4 है, ठीक है। 8 भी है, 12 भी है, 16 भी है, सिर्फ 20, सिर्फ और सिर्फ 20 आएगा, ठीक है। चेक करो, 4 इधर है, 8 भी इधर है, 12 भी इधर है, 16 भी इधर है, तो सिर्फ और सिर्फ 20 बचा। तो सेट b में से c माइनस करोगे तो 20 बचेगा, बाकी कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। देन एट्थ पार्ट अपने पास b माइनस डी, b माइनस डी। सो b में से, सेट b में से वो हटा दो जो d में भी है। सेट b में से वो हटा दो जो d में भी है। तो सेट b में इधर 5 के मल्टीपल है, इधर 5 का मल्टीपल है, ओनली 20, ठीक है। सो 20 को छोड़ो, 4, 8, 12, 16 आ जाएगा। 4, 8, 12 और 16 यहाँ आ जाएगा, दैट्स इट। देन नाइन्थ, कितने पार्ट है यार? नाइन्थ, c माइनस बी, ठीक है। c माइनस बी, c माइनस बी। तो c में से b के एलिमेंट हटाओ, c में से b के एलिमेंट। c में 2 रखेंगे, ठीक है। 4 इधर है, 4 इधर आ गया, छोड़ दो। 6 इधर है, 6 इधर नहीं है, 6 आ जाएगा। देन 8 इधर है, 8 इधर है, हटाओ।
10 रखेंगे, 12 को हटा देंगे, 10 रखेंगे, 12 को हटा देंगे, 12 इधर भी है, 16 को हटा देंगे, बाकी बचा 14 बस। ठीक है, यहाँ पे जो जो कॉमन है वो हटाते जाओ, बाकी अपना आंसर बचता जाएगा अपने आप। टेंथ में क्या है, d माइनस बी, d माइनस बी, d माइनस बी, डी में से b का एलिमेंट हटाओ, d में से b का एलिमेंट हटाओ, तो b में सिर्फ यहाँ पे 20 है जो इधर कॉमन है, बाकी 5 10 15 आ जाएगा, 5 10 15 आ जाएगा एज इट इज। ठीक है, देन 11th देखो, 11th है अपने पास c माइनस डी, c माइनस डी, तो c में से d माइनस करो, c में से d, तो c में से सिर्फ वो हटेगा जो इधर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या क्या आ रहा है 10। ठीक है, बस 10 आ रहा है, 2 4 6 8, 2 4 6 8, 10 को छोड़ दो, 12 14 और 16 बस। देन अपने पास एक लास्ट बचा है अब। ठीक है, देखो भाई लास्ट 12th, 11th ही हो गया, 12th पार्ट, 12th में क्या है d माइनस सी। ठीक है, सो d माइनस सी में क्या आएगा, d में अपने पास क्या है 5 10 15 20 और c में से, तो इधर से वो हटाएंगे जो इधर आ रहा है, तो इधर क्या आ रहा है, तो 10 आ रहा है, बस 10 आ रहा है बस, तो c माइनस डी मैंने निकाला था अभी। अच्छा, d माइनस सी करना है, d माइनस सी करना है, अच्छा ये c माइनस डी था, d माइनस बी, ओके ओके ओके, तो सेम आएगा। ठीक है, d में से c माइनस करोगे तो सिर्फ इधर क्या कॉमन है भाई, इधर एक तो tan कॉमन है, हाँ d माइनस सी कर रहे हो ना, तो tan हट जाएगा, तो बचेगा 5 15 20। ठीक है, बचेगा 5 15 और 20। ठीक है, d में से c माइनस करोगे ना, तो d में से c के एलिमेंट हटा देंगे, c में क्या है tan है, tan इधर भी आ रहा है, आगे इधर और कोई 5 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा आंसर है। क्लियर है, चलो तो इसे फटाफट से राइट डाउन करो, देन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आगे देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है अपन को, इफ x इक्वल टू ABCD एंड y इक्वल टू FBDG फाइंड। तो सबसे पहले क्या फाइंड करना है देखते हैं। फर्स्ट x है अपने पास A B C एंड D, ठीक है, और y है अपने पास F B D और G। तो क्या निकालना है, फर्स्ट निकालना है x माइनस वाई, तो x में से वो हटा दो जो y में आ रहा है, x में से वो हटा दो जो y में आ रहा है, तो b इधर आ रहा है, b इधर भी आ रहा है। ठीक है, फिर d इधर आ रहा है, d इधर भी आ रहा है, तो a और c बचा, a और c बचा। ठीक है, सेकंड है y माइनस एक्स। देखो x माइनस और y माइनस एक्स दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो यही मत लिख देना यहाँ पे वापस। ठीक है, बच्चों का दिमाग ऐसे चलता है, सर ये करो या ये करो, सेम ही बात है, नहीं सेम बात नहीं है। अब यहाँ से वो हटाना है जो इधर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ इधर आ रहा है b, तो b हटा देंगे और d हटा देंगे, यहाँ आएगा f और d आएगा इधर। ठीक है, देन थर्ड में क्या बोल रहा है, x इंटरसेक्शन y, इनमें क्या कॉमन है, x और y में इंटरसेक्शन निकाला, मतलब कॉमन एलिमेंट ढूंढना है, तो कॉमन तो यहाँ पे b है, ठीक है, और d है, बस। सो b और d अपना इंटरसेक्शन आ जाएगा, कंप्लीट है। ठीक है भाई, बात समझ में आ रही है, इजी था ये तो, कुछ भी नहीं है इसमें। चलो जल्दी से लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 अपन को क्या बोल रहा है, इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स एंड q इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, व्हाट इज द r माइनस q। सो r माइनस q क्या हो जाएगा, देखो बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल है। इफ r इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, r क्या है, रियल नंबर्स का सेट है। ठीक है, r क्या है, r क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, देन q क्या है भाई, q है अपने पास सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो अब तुम्हें यह पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर होता है, इधर ध्यान देंगे, जो रियल नंबर होता है वो कॉम्बिनेशन होता है रैशनल प्लस इररेशनल नंबर्स का। ठीक है, नाउ तो हमें क्या बोल रहा है कि रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स का सेट हटा दो, तो इसको दिला के माइनस करो तो क्या बचेगा, इररेशनल बचेगा, है ना। तो अपने पास क्या बचेगा, सो ये बोल रहा है r माइनस क्यू बताओ, रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर्स का सेट हटाओगे तो क्या बचेगा, इररेशनल नंबर्स का सेट बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा भाई, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स बचेगा। ठीक है, सेट ऑफ इररेशनल नंबर्स बचेगा। ठीक है,
जिसको अपन टी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, बस सिंपल था ये तो। रियल नंबर्स रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, तो अगर रियल नंबर्स में से रैशनल नंबर चले गए तो क्या बचा? इरेशनल नंबर बचा। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट देखो, लास्ट क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। तो हमें ट्रू फॉल्स बताना है, बस कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है। देखो फर्स्ट में बोल रहा है 2, 3, 4, 5 एंड 3, 6 आर डिसजॉइंट सेट्स। तो क्या ये दोनों डिसजॉइंट है? डिसजॉइंट तब होता है जब उनके बीच में कुछ भी कॉमन ना हो, लेकिन यहाँ तो 3 दोनों सेट्स में आ रहा है। 3 क्या आ रहा है? दोनों सेट्स में आ रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे इंटरसेक्शन जो है इनका, इंटरसेक्शन जो है इन सेट्स का जो इंटरसेक्शन आएगा वो कितना आएगा? 3 आएगा। ठीक है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है ना, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, तो 3 कॉमन हो गया। तो ये डिसजॉइंट कैसे हुए? इनमें तो रिलेशन हो गया ना, तो ये तो जॉइंट हो गए, ये डिसजॉइंट नहीं हुए। ठीक है, तो इंटरसेक्शन 3 आ रहा है, इसका मतलब ये फॉल्स हो गया। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। ठीक है, बस ट्रू फॉल्स बताना है, इतना ही तो करना है हमें। जस्टिफाई हमने कर ही दिया भाई, इंटरसेक्शन 3 आ रहा है इसलिए नहीं है। A, E, I, O, U एंड A, B, C, D आर डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो भाई, इधर A आ रहा है, ठीक है, और इधर भी A आ रहा है, तो जब दोनों में कॉमन आ ही गया है तो फिर क्या ही बचा फिर, है ना, इंटरसेक्शन। अगर इनका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो कितना आएगा? सेट A आ जाएगा। ठीक है, A का सेट आ जाएगा। और भी है क्या? A नहीं है। ठीक है, सो ये भी फॉल्स है। ये भी क्या है भाई? फॉल्स है, क्योंकि इसने बोला डिसजॉइंट है। डिसजॉइंट कैसे है? इधर भी A है, इधर भी A। डिसजॉइंट नहीं, डिसजॉइंट तब होता है जब दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो, है ना। देन 2, 6, 10, 14 इधर इवन नंबर्स है, 3, 7, 11, 15 इधर ऑड नंबर्स। तो ऑड और इवन नंबर्स का कोई रिलेशन नहीं हो सकता, है ना। सो यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ पे जो इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा? वो आएगा 5, एम्प्टी सेट। और जब दो सेट्स का इंटरसेक्शन 5 आता है तो वो क्या होते हैं? डिसजॉइंट होते हैं। तो ये क्या है? ट्रू है। ठीक है, देन लास्ट अपने पास बचा है अभी एक और, फोर्थ 2, 6, 10 और 3, 7, 11। तो 2, 6, 10 इवन, इधर कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, सेम भाई वापस से, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? इनका इंटरसेक्शन क्या आ रहा है? 5 आ रहा है। ठीक है, सो क्योंकि इंटरसेक्शन 5 है तो अगेन दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। तो यस, ट्रू है ये बात। ठीक है, सो यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज हो जाती है भाई कंप्लीट। ठीक है, बात समझ में आ रही है क्या भाई? सो अपन ने पूरी एक्सरसाइज 1 by 1 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, ये लास्ट स्लाइड थी अपनी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में और बात करेंगे कुछ नए कॉन्सेप्ट, कुछ नए एग्जाम्पल्स की। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।